हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, और उनको किस प्रकार से हम जो बहुत सारी संख्याएं दे रखी है उनको हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम को इंग्लिश में हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। जब संख्याएं छोटी से बड़ी की ओर बढ़ती है तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। यानी संख्याओं को जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उसको हम कहेंगे आरोही क्रम। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर संख्या के अनुसार हमने दिया हुआ है 2 है। देखिए 2 से बड़ा क्या है, 5 है, तो 2 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद फिर 8 है, 12 है, 15 है। इस प्रकार जो बड़ी संख्या है वो आती रहेंगी और उनको हम इस प्रकार लिखते रहेंगे। ये जो क्रम होता है इस क्रम को हम कहते हैं आरोही क्रम। यहाँ पर संख्याएं जो है वो छोटे क्रम से यानी छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की ओर जा रही है, इसको हम कहेंगे आरोही क्रम। चलिए दूसरा है हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम बच्चों वो होता है जहाँ पर हम संख्याओं को बड़ी से छोटी संख्याओं की ओर लिखते हैं। पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद फिर छोटी छोटी छोटी, इसको हम अवरोही क्रम कहते हैं और इसको इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए, जैसे 20, 15, 10, 5, 2। यहाँ पर आप देखोगे तो पहले बड़ी संख्या है, फिर छोटी है, उसके बाद उससे छोटी है, फिर छोटी छोटी। तो यहाँ पर ये संख्या जो हमने घटते क्रम में लिखी, यानी पहले बड़ी, उसके बाद फिर छोटी छोटी छोटी, तो इसको हम कहेंगे अवरोही क्रम। चलिए अगला देखिए, अब इसमें हम क्या है कि यहाँ पर कुछ हमारी प्रैक्टिस दी हुई है, प्रैक्टिस के माध्यम से भी हम यहाँ पर संख्याओं को लिखने वाले हैं। तो नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो देखो हमारा सवाल है 8 है, 2, 5, 1 और 9। तो इसको हम लिखेंगे आरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे। तो हमारा सबसे छोटा है 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 5, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अगला वाला सवाल देखते हैं, 45, 12, 60, 30, 25। तो यह सबसे छोटा जो संख्या है वो है हमारी 12, 12 के बाद हमारा 25, उसके बाद 30, फिर 45 और उसके बाद है 60। इसी प्रकार इस वाले सवाल में देखिए 100, 75, 50, 25, 10। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 10, उसके बाद 25, 50, 75, उसके बाद 100। तो ये थी हमारी आरोही क्रम से संबंधित एक सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी जो संख्या है वो लिखेंगे। तो 9, उसके बाद 7, 5, 3 और उसके बाद 1। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। अगला है 40, 10, 60, 20 और 30। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो संख्या है वो लिखेंगे 60, 60 के बाद 40, फिर 30, उसके बाद 20 और अंत में हमारा आ जाएगा 10। इसी प्रकार इस वाले में देखिए सबसे बड़ा जो है उसको पहले लिखेंगे 800, फिर 500, 500 के बाद 400, 400 के बाद आ जाएगा हमारा 200 और उसके बाद आ जाएगा हमारा 100। तो यहाँ पर हमने आरोही और अवरोही क्रम से संबंधित 2 सवाल देखें। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम सही गलत को लगाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये आरोही क्रम है, बिल्कुल है, ये सही है हमारा, ये सही है। 9, 7, 5, 3 और 1 ये अवरोही क्रम में। तो देखिए 9, 7, 5, 3, 1 अवरोही क्रम में है, बिल्कुल सही है। 10, 20, 30, 40, 50 ये हमारा अवरोही क्रम है, नहीं ये हमारा आरोही क्रम है। यहाँ पे हो जाएगा आरोही क्रम, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे गलत है। 5, 10, 15 और 20 ये आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हम क्या करते हैं, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो देखिए बढ़ते क्रम में है 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। तो ये हमारा आरोही क्रम, इसका मतलब ये क्या है, सही है।